हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 की प्रमेय नंबर 8.9। हमें क्या गिवन है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देन हमें सिद्ध करना है कि समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो दिया क्या है? सबसे पहले हमें त्रिभुज दिया है तो हम त्रिभुज ही ड्रॉ करेंगे। तो सब त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे अपना कि हमें क्या क्या दिया है। ये रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी। एक भुजा हम लेंगे ए बी, दूसरी भुजा हो गई हमारी बी सी और तीसरी भुजा हो गई हमारी ए सी। इन्होंने क्या कहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो ए बी का मध्य बिंदु हम ले लेंगे। ये रहा हमारा, इसे हम नाम देंगे ई। तो मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के, तो दूसरी भुजा हो गई बी सी के समांतर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बीसी के समांतर रेखा हम खींचेंगे। ये हो गई हमारी, इसे हम नाम देंगे एफ। बीसी समांतर है ई एफ के। नेक्स्ट, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है। देन ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये हम सिद्ध करेंगे, ये इसके बराबर है। तो यहाँ नेक्स्ट हमें क्या करना है? रचना हम करेंगे। ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे हम, सी एम हम इसे नाम देंगे। रचना करें तो डैश डैश करके हम इसे ड्रॉ करेंगे। सी एम, ई एफ को आगे बिंदु डी तक बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट डी, हमने ई एफ को आगे बढ़ाया है। और सी एम समांतर है हमारी ए बी के। ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए ई किसके बराबर है? बी ई के बराबर है। ये हमें दिया है, हेडिंग डालेंगे हम, दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ई ए बी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ई ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर किसके है? बी ई के। ए ई बराबर है बी ई के। और एफ ए सी का कोई बिंदु है तथा एफ ए सी का कोई बिंदु है। ई एफ किसके समांतर है? बी सी के। ये हमें दिया है समांतर खींची गई रेखा। ई एफ समांतर है बी सी के, ये हमें दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ए एफ बराबर है सी एफ के, ये हम सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, रचना, क्योंकि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। रचना में हम क्या लिखेंगे? सी एम समांतर है किसके? ए बी के, जो हमने खींचा है। सी एम
समांतर ए बी खींचा तथा ई एफ को आगे डी तक बढ़ाया तथा ई एफ को आगे डी तक बढ़ाया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम उपपत्ति। नेक्स्ट हम लेंगे समांतर चतुर्भुज बी सी डी ई में, समांतर चतुर्भुज बी सी डी ई में। समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। डी ई समांतर है बी सी के, समांतर है बराबर भी होगा, डी ई बराबर है बी सी के। क्या है ये हमारी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इसी तरीके से बी ई समांतर है सी डी के, बी ई समांतर है सी डी के, देन बी ई बराबर है सी डी के। सामने लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। वापस हम यही राइट लिखेंगे, बी ई समांतर है सी डी के, बराबर भी हुए, बी ई बराबर है सी डी के। सामने हम लिखेंगे बी ई सी डी के समांतर है और डी ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। बी ई समांतर सी डी तथा डी ई तिर्यक रेखा है। यहाँ हमने दिया है, हमें क्या लिखा था, ए ई किसके बराबर है, बी ई के, तो यहाँ हम लिखेंगे ए ई बराबर है बी ई के। ए ई बी ई के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी डी के, तो यहाँ हम लिखेंगे सी डी। सारी साइड हमारी कैसी हो गई, बराबर हो गई। देन हमें क्या बराबर करना था, ए ई बराबर सी डी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए ई इक्वल टू सी डी। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम लेंगे त्रिभुज ए ई एफ व त्रिभुज सी डी एफ में। त्रिभुज ए ई एफ व त्रिभुज सी डी एफ में, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। एंगल ए ई एफ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दोनों एंगल कैसे आपस में बराबर होंगे लेकिन एकांतर कोण से। एंगल ए ई एफ बराबर है एंगल एफ डी सी के, एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ए एफ ई बराबर एंगल डी एफ सी के, दोनों ही क्या शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल ए एफ ई बराबर है एंगल डी एफ सी के। शीर्षाभिमुख कोण को हम क्या लिखते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल शॉर्टकट में। नेक्स्ट ए ई बराबर किसके है, सी डी के, ये हमने समीकरण 1 से कहेंगे हम। ए ई बराबर है सी डी के। ए ई त्रिभुज इस त्रिभुज की साइड है और सी डी इस त्रिभुज की साइड है, दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने ए इक्वल टू सी डी समीकरण 1 से, जो हमने ऊपर सिद्ध किया है। सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ लग रहा है, दो एंगल और एक साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ सर्वांग सम रहा त्रिभुज सी डी एफ के। कौन सी सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल ए एस ए सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए एफ किसके बराबर है, सी एफ के,
क्योंकि ए एफ त्रिभुज ए ई एफ की भुजा है और सी एफ त्रिभुज डी सी एफ की भुजा है, और यही हमें सिद्ध करना था। ए एफ इक्वल टू सी एफ सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः एफ ए सी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है, और यही हमें सिद्ध करना था कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है, ए एफ इक्वल टू सी एफ। प्रूव्ड। प्रमेय नंबर 8.9 हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।